हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़िए लिखिए। आज मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को शुरू करेंगे, तो आज मैं लेकर के आया हूं अपने पहले लेसन के साथ और काफी ये इंजॉयबल रहेगा। और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है कभी भी ग्रामर, तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि मैं जो शुरू करने वाला हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस क्या होता है? यहां पर अगर आप एग्जाम्पल को देखेंगे, सेंटेंस का जो एग्जाम्पल लिया गया है, सबसे पहले हम ग्रुप को देखेंगे। जब हम ऊपर के ग्रुप को देखते हैं, इन द मॉर्निंग आई प्ले, ठीक है। जब हम कहते हैं इन द मॉर्निंग आई प्ले, तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा ही ऊट पटांग तरीके से बोला जा रहा है। नेम असलम इज माई। तो यहाँ पर वैसे बच्चे भी जिनको इंग्लिश का कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी समझ रहे हैं कि यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सिमिलरली फिर हम लोग आते हैं वी मार्केट गोइंग टू, तो यहाँ पर भी लगता है कि यार बहुत ही ऊट पटांग है। तो ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से असेंबल्ड नहीं है। आइए अब हम इन एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसको हमने ऊपर जम्बल्ड में किया था, इन द मॉर्निंग आई प्ले। यहां देखिए बनता है सेंटेंस आई प्ले इन द मॉर्निंग, और दूसरा बनता है माई नेम इज असलम, और तीसरा बनता है वी आर गोइंग टू द मार्केट। तो यहां पर हम देखेंगे कि काफी ऑर्गेनाइज वे में एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल करके सामने आता है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, तो सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि जब हम इंसान की बात करते हैं, जब हमारे और आपके बारे में बात होती है, तो आप सबको मालूम है कि हार्ट का क्या रोल है। कोई बात कोई सा भी हमारा बॉडी पार्ट काम करना बंद हो जाए, फिर भी हम सरवाइव कर सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा हार्ट काम करना बंद हो गया, तो भाई इस दुनिया से चल बसे, अल्लाह हाफिज हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप किसी भी सेंटेंस से वर्ब को निकाल दोगे, तो वो सेंटेंस का क्या होगा? अल्लाह हाफिज हो जाएगा, मतलब इस दुनिया से चला जाएगा, मतलब दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। तो यहां देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। अब यहां देखते हैं आई प्ले इन द मॉर्निंग। यहां पर आपके पास वर्ब है इज। सिमिलरली यहां पर है आर गोइंग। अगर ये वर्ब नहीं होते, तो आप इमेजिन करिए आई इन द मॉर्निंग, माई नेम असलम, वी टू द मार्केट। ये क्या? ये कोई सेंस नहीं बता रहा है, क्योंकि हम यहां पर किसी भी एक्शन को शो नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गया कि कोई सा भी सेंटेंस हो, वहां पर वर्ब का होना जरूरी है। आइए देखते हैं आगे कि वर्ब का और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम देखते हैं वी प्ले इन द इवनिंग। जब हम बात करते हैं वी प्ले इन द इवनिंग, तो एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस सेंटेंस में आप ये बताएं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या कौन है जो इस काम को कर रहा है। प्लेइंग का काम कौन कर रहा है, या फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें पता चलता है कि ये बात जो हो रही है वी के बारे में हो रही है। ये एक्शन कौन कर रहा है? वी कर रहा है। तो वी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, या फिर ये डूअर ऑफ द एक्शन होता है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है, काम करने वाला होता है, इसलिए हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो भाई सब्जेक्ट के अलावा भी सेंटेंस में कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है ना। प्रेडिकेट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है। अब आप कहेंगे कि सर जी आप ये क्या बता रहे हैं, दो तीन वर्ड एक साथ बता रहे हैं। नहीं, तो वो होता जरूर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो बेसिक लेवल पे पूछा जाता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो जो भी सब्जेक्ट है, आप अगर उसको पहचान लेते हैं, तो उसके अलावा जो कुछ भी बचता है सेंटेंस में, वो सब होता है प्रेडिकेट। जैसे प्ले इन द इवनिंग, ये कंप्लीट प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में क्या हो सकता है? प्रेडिकेट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा?
तो सारे पार्ट ऑफ स्पीच जो है प्रेडिकेट के पार्ट हो सकते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और जब हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में तो इसमें ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ना कि जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए उसके बाद जो कुछ भी आपको दिखता है, जो कुछ भी बचा हुआ रहता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। और प्रेडिकेट को हम और बाद में डिटेल से समझेंगे कि प्रेडिकेट में क्या क्या हो सकता है। उसके बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, परफॉर्मर होता है, मतलब जो काम कर रहा है सेंटेंस में, या हम जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। बाकी जो कुछ भी बचा वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को कितना समझ में आया ये तब पता चलेगा जब अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ क्वेश्चन करिए। लेट अस रिवाइज पार्ट 1। यहां पर मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है। वी आर गोइंग टू द मार्केट, ही इज अ गुड बॉय, आई हैव डन द वर्क। इसमें आपको क्या करना है? जो भी सब्जेक्ट है उसको सर्कल करना है और प्रेडिकेट को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा। जल्दी से शुरू करिए और बताइए कि सब्जेक्ट क्या होगा। चलिए मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 2 मिनट मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, कुछ सेकेंड्स का टाइम दिया जा रहा है। सो लेट्स बिगिन बिगिन द आंसर डिस्कशन। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अगेन यहां पर वी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो है प्रोनाउन वी। तो वी क्या है? सब्जेक्ट है। अब जब हमें सब्जेक्ट मिल गया तो क्या प्रेडिकेट ढूंढने में मुश्किल होगी? बिल्कुल भी नहीं मुश्किल है, क्योंकि आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बच जाता है उन सबको प्रेडिकेट के खाते में डाल दो। दैट मीन्स आर गोइंग टू द मार्केट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। आइए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या? ही इज अ गुड बॉय। अब जाहिर सी बात है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन है अच्छा बच्चा? ही है। ही क्या है? प्रोनाउन भी है। और यहां पर हम ही के बारे में बात कर रहे हैं तो ही हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया। और बहुत ही इजी है, मुझे मालूम है जो बच्चे बिगिनर नहीं है उनके लिए बहुत इजी होगा, जो बिगिनर है उनके लिए भी सुपर इजी होने वाला है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी बड़ा हो जिसने कभी ग्रामर को नहीं पढ़ा है, डेफिनेटली ये सीरीज अच्छे से देख ले तो उसका ग्रामर एकदम जबरदस्त हो जाएगा। तो ही के बाद हमारे पास बचा इज अ गुड बॉय। तो ये पूरा क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। इज दैट ओके? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, एंड यू विल गेट टू लर्न मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि भाई सब्सक्राइब करो। ऐसा मौका फ्री में कभी किसी को नहीं मिलने वाला है। लोग पैसे खर्च करते हैं ऐसी क्लासेस के लिए, और आपको यहाँ पर पढ़िए लिखिए यूट्यूब चैनल की तरफ से मुदस्सिर सर आपको बिल्कुल फ्री में ये पैकेज दे रहे हैं। तो देर किस बात की है भाई? क्यों चाहते हो कि इंग्लिश की वजह से आपके ऊपर लोग हंसे? क्यों चाहते हो कि जब आप कहीं पर जाए तो इंग्लिश की वजह से लोग मजाक उड़ाए? क्यों आप चाहते हैं कि लोग एक टैग देखे, अरे यार बिहार वाले, यूपी वाले, इनको इंग्लिश नहीं आती है? मैं भी तो बिहार का हूं, मुझे कैसे इंग्लिश आती है? जैसे मुझे आ सकती है वैसे आप लोगों को भी आ सकती है। सो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि अगेन हमें सब्जेक्ट ढूंढना है ना। आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया। अब ये किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर एक्शन किसने परफॉर्म किया है? जाहिर सी बात है आई ने किया, मैंने किया। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है, आई के बारे में बात हो रही है। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है।
अब जब सब्जेक्ट मिल जाता है तो आप हंसते खेलते प्रेडिकेट निकाल लेंगे, क्योंकि प्रेडिकेट का तो बहुत ही सिंपल रूल है ना। क्या रूल है सिंपल? कि जो कुछ भी बच जाए सब्जेक्ट के बाद वो सब प्रेडिकेट होता है। तो हैव डन द वर्क, ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है। अब बताओ, क्या ये मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि आपने बहुत आसानी से कर लिया, बहुत अच्छे अंदाज में कर लिया है कि अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम बात करेंगे जनरल सेंटेंस की। जब हम बात करते हैं जनरल सेंटेंस, तो सेंटेंस को हम 3 कैटेगरी में बाँटते हैं, मतलब कोई सा भी सेंटेंस हो, वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। आज अभी हम लोग करेंगे कि कोई सा भी सेंटेंस हो, उसको जब हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो कितने पार्ट्स हो सकते हैं, कितने काइंड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंस की, नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम लिखते हैं ही इज ही इज अ गुड बॉय, तो मतलब इस सेंटेंस में कोई भी नेगेशन का वर्ड नहीं है, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, नो या नॉट नहीं है। दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। आइए देखते हैं दूसरे ऑप्शन पे क्या है। दूसरे ऑप्शन पे हम देखेंगे इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव कैसे बनाए? अब ही इज अ गुड बॉय है, इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? तो इंटेरोगेटिव बनाने का एक जबरदस्त रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो रूल क्या है? कि इसमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको पहले लिख दो और फिर बाकियों को वैसा ही सीक्वेंस में लिख दो। आपका 100% इंटेरोगेटिव तैयार हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या हवा में बात तो नहीं कर रहा हूं। आइए देखते हैं। आपके सामने मैं इस चीज को कर रहा हूं। हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हम कहें ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है? इज है। हम लोग इज से शुरू करते हैं। उसके बाद मैंने कहा बाकी को ऐसे ही लिख दो, इज ही अ गुड बॉय। अब जाहिर सी बात है इंटेरोगेटिव है, तो आप तो क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही ना, फुल स्टॉप से तो काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इंटेरोगेटिव बना लिया। मैंने नहीं बनाया, ये आप लोगों ने बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयार होंगे। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव का मतलब होता है नेगेशन। मतलब यहाँ पर मीनिंग कुछ भी हो, हमें स्ट्रक्चर में क्या दिखना चाहिए? नॉट दिखना चाहिए। जरूरी है नॉट को दिखना यहाँ पर। तो देखते हैं इसमें भी रूल क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब आपका जो होता है, उसके जस्ट बाद आप सेंटेंस में नॉट को इंसर्ट कर दो और आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा आपका नेगेटिव। तो आइए देखते हैं। ही इज अ गुड बॉय, यही सेंटेंस था हमारा ऊपर का। अब हम यहां पर देखते हैं कि क्या सर जी जो कह रहे हैं कि नॉट को लगा दो और नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो आइए देखते हैं कर करके कि क्या सर ने जो कहा है वो सही है या गलत है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नॉट को लगा देते हैं यहाँ पर। ही इज नॉट अ गुड बॉय। अब आप बताएंगे कि क्या ये नेगेटिव बना या नहीं बना। ऑब्वियसली ये नेगेटिव बन गया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव कब होता है, कोई भी सेंटेंस को अफर्मेटिव को हम नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं, और फिर अफर्मेटिव को हम इंटेरोगेटिव में कैसे कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव लर्न। सो स्टे ट्यून्ड, अभी और भी बहुत कुछ आना है, अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। तो आप लोग देर मत करो, अच्छी चीज है, आप दूसरों तक फैलाओ ताकि बाकी बच्चे भी सीख सके। और सही बात है कि उसमें भी कंट्रीब्यूशन आपका होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।